क्या आपको पता है मनुष्य के द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे पुरानी चीज कौन सी है जो आज तक अभी तक अवेलेबल है? सबसे पुरानी पुरानी चीज, सबसे प्राचीन। मनुष्य के द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे पुरानी चीज है मिस्र के पिरामिड्स, जो लगभग 4 से 4,500 वर्ष पुराने हैं। क्या कभी आपने विचारा या कभी आपने जानने का प्रयास किया कि उन पिरामिड्स को, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक हैं, उन पिरामिड्स का निर्माण आखिरकार किया क्यों गया होगा? क्या पर्पस रहा होगा उन पिरामिड्स को निर्माण करने के लिए, उनको बनाने के लिए, जो एक त्रिभुजाकार आकृति में बनाए गए हैं? क्यों बनाए गए? उन पिरामिड्स का निर्माण क्यों किया गया? अभी कुछ दशक पहले ही इंसान ने उन पिरामिड्सों, मनुष्य ने, वैज्ञानिकों ने उन पिरामिड्स का रहस्य पूरी दुनिया के सामने रखा। उन सभी पिरामिड्स का निर्माण उस समय के राजाओं के लिए किया गया था और वो एक तरह के कब्रगाह है। मतलब कोई इतने बड़े बड़े जो इमारतें हैं वो सब एक कब्र है भाई, उस समय के राजाओं के। अब एक कब्र क्यों बनाए गए? उस समय जो मिस्र के परिवार थे, राजशाही परिवार, वो उस समय के जो रिलीजन्स को मानते थे, वो रिलीजन आज के रिलीजन से बिल्कुल डिफरेंट है और वो आज के समय में एग्जिस्ट नहीं करता। उस टाइम के लोग इस चीज़ में विश्वास करते थे कि इंसान का जन्म या वो उसका जो बॉडी है, उसका शरीर है, वो उसमें पुनः जागृत हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे जब राजा मरता था तो राजा के मरने के साथ उसके शरीर को फ्रीज किया जाता था उस समय के अलग अलग केमिकलों के द्वारा, और उस पूरे बॉडी को मम्मी के द्वारा, मम्मी में बना करके उस पूरे शरीर को बहुत ही सुरक्षा के साथ में सोने के कवर, मैंने जहाँ तक सर्च किया, सोने के कवर बड़े बड़े कवर्स के अंदर उसको पैक करके और फिर उसके साथ में बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए गए और वो बड़े बड़े पिरामिड्स के अंदर उनको रखा गया। और उस समय जो राजा जिन चीज़ों को भी इस्तेमाल करता था, जो भी हथियार वगैरह या जो भी उसकी दैनिक ज़रूरतें थी, जो भी चीज़ें, जो भी बर्तन, या फिर उसके यहाँ तक कि उसके जो सेवक थे उनको भी साथ में दफनाया गया, बस इस मान्यता के लिए कि एक दिन ये शरीर फिर जाग जाएगा, इसके अंदर फिर प्राण आ जाएंगे। वो जिस धर्म को मानते थे उस धर्म के अनुसार ऐसी चीज़ें वो लोग फॉलो किया करते थे। तो ज़रा यदि आप गौर करो और विचार करो तो क्या उनकी मान्यता सत्य साबित हो गई? सोच के देखो, कोई सामान्य मूर्ख और बेवकूफ़ व्यक्ति तो नहीं होंगे जिन्होंने इतने बड़े बड़े पिरामिड्स का निर्माण कर दिया, जो दुनिया के आज भी सबसे प्राचीन और विशालकाय पिरामिड्स, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वो कोई बेवकूफ़ और मूर्ख लोग तो नहीं होंगे। लेकिन चूंकि वो धर्म में मानते थे, और क्या उनकी मान्यता आज के टाइम पे सत्य साबित हो गई? आज तो तुम्हारे उन पिरामिड्स के अंदर जो मम्मी थी, जो दफन शरीर थे, उन सब शरीरों को वैज्ञानिकों ने बाहर निकाला और पूरी दुनिया के सामने राज खोल के रख दिया कि भाई इनकी ये मान्यता थी, ये ऐसा ऐसा मानते थे और इसलिए इन्होंने सारी चीज़ें करी। लेकिन उनकी मान्यताएं सत्य तो नहीं हुई। आज तो सारे जो डेड बॉडीज थी, वो सारी मम्मीज, जो सभी राजाओं के शरीर, वो सब एक म्यूजियम के अंदर रखे हुए हैं। पूरी दुनिया के सामने दिखाया जा रहा है उसको कि 4,500 वर्ष पहले इंसान ऐसा सोचता था। लेकिन जरा आप गौर करो तो उस समय के अंदर 4,500 वर्ष पहले और आज के समय में क्या अंतर है भाई? मुझे तो उस समय से और आज के समय में कोई अंतर मालूम नहीं पड़ता। बस रिलीजन बदल गया। वो लोग किसी और रिलीजन को मानते थे, आज इस धरती पे 50 रिलीजन है, आज के समय में भी वही बातें हैं। आज का रिलीजन भी आपको वही बातें तो फॉलो करने के लिए कह रहा है भाई, कि मरने के बाद तुम स्वर्ग में जाओगे, मरने के बाद तुम नरक में जाओगे, मरने के बाद डेड बॉडीज को यहाँ रख लो, फिर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो डेड बॉडीज जग जाएगी, उसके अंदर फिर प्राण भर जाएगा। ये सभी रिलीजन्स के लोग फिर वापस उसी कहानी को तो जोड़ रहे हैं भाई, उसी कहानी में तो आपको बहा रहे हैं।
लेकिन ये मिस्र का जो पिरामिड्स है, ये आपके सामने प्रमाण है कि दुनिया के सभी धर्म झूठे हैं, दुनिया की सभी मान्यताएं झूठी है। क्योंकि आज से 4000 वर्ष पूर्व जिन लोगों ने इन मान्यताओं को माना, उनकी मान्यताएं आज के समय पे झूठी साबित हो गई। वो सारी विचार, सारी चीजें, वो इतने बड़े बड़े राजाओं के जो राजमहल थे, वो इतने बड़े बड़े लोग, उन सबकी विश्वास झूठा साबित हो गया। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो आज के टाइम पे आप अपने अपने रिलीजन्स के आधार पर रिचुअल फॉलो कर रहे हो, वो रिचुअल सही साबित होंगे? ये इसी बात से प्रमाणित हो जाता है कि भाई कि ये सभी धर्म, सभी रिलीजन्स आपको मूर्ख बना रहे हैं भाई। ये सिर्फ आपको विश्वास करने के लिए कह रहे हैं, और विश्वास करके आपको एक अंधी दौड़ में दौड़ा रहे हैं। आपको विश्वास करने के लिए कह रहे हैं कि उस ईश्वर से डरो, ईश्वर ने आपको बनाया है। हर धर्म के अपने अपने ईश्वर है। वो कह रहे हैं कि इसने हमको बनाया है, हमको ये चीज़ करनी पड़ेगी, ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। उस किताब के अनुसार आपको पूरे नियम गिना रहे हैं आपको, और मरने के बाद में आपके साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये चीज़ें मिलेगी आपको अगर अच्छे काम करोगे आप उस रिलीजन के हिसाब से। अच्छे काम क्या है, बुरे काम क्या है, उसके लिए आपके पास पूरी दुनिया के अंदर संविधान है, पूरी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, हर देश के पास अपना अपना। लेकिन रिलीजन एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन, रिलीजन आपको अलग तरीके से बता रहा है कि मृत्यु के बाद में आपके साथ में ये होगा। वो सिर्फ आपको मानने के लिए कह रहा है, आपको प्रमाण नहीं दे रहा। लेकिन आप भी इतने मूर्ख और बेवकूफ हो कि आप उनसे जाकर के नहीं पूछते कि जो ये गीजा, जो मिस्र के पिरामिड्स के लोगों के साथ में हुआ, जो उनकी डेड बॉडीज आज पूरी दुनिया के सामने म्यूजियम में रखे गए हैं, उनकी मान्यताएं झूठी साबित हो गई। हमारी भी मान्यताएं उनकी तरह ही झूठी साबित नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है? जाओ पूछो, पकड़ो अपने रिलीजन के धर्म गुरुओं को, उनकी गर्दन पकड़ो और पूछो उनसे कि ये चीजें, जिस तरह से इनकी मान्यताएं झूठी साबित हुई, इनका विश्वास झूठा साबित हुआ, हमारी मान्यताएं, हमारा विश्वास भी झूठा साबित नहीं होगा। इस बात का क्या प्रमाण है, बता हमें। पूछो, आप पूछो, आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। जैसे ही वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के अंदर मिस्र के पिरामिड्स का रहस्य पूरी दुनिया के जब सामने रखा, तो पूरी दुनिया में होना यह चाहिए था कि ये दुनिया के सभी धर्मों के लोग अपने धर्म गुरुओं से सवाल पूछते कि क्या यही चीज हमारे साथ दोबारा तो नहीं होगी, हमारे विश्वास का भी यही हाल तो नहीं होगा। लेकिन चूंकि आपने अपने धर्म गुरुओं से सवाल नहीं पूछा, और कारण, उसका परिणाम क्या हुआ? आप एक दूसरे के गले काट रहे हो। हिंदू को लगता है कि सर्वाधिक पुराना हमारा धर्म है, मुस्लिम को लगता है कि सर्वाधिक पुराना हमारा धर्म है, ईसाई को लगता है कि सर्वाधिक पुराना हमारा धर्म है। और वैसे ही दुनिया के सभी धर्मों को ऐसा लगता है कि सबसे प्राचीन और सबसे यथार्थ और वास्तविक धर्म तो हमारा है, सबसे पुराना रिलीजन तो हमारा है। जो हमारे रिलीजन में लिखी गई बातें वही सत्य है, वही सही है, और जो हम मानते हैं वो सही है, और बाकी सभी दुनिया के रिलीजन के लोग झूठे हैं। देख लो तुम्हारे सामने मिस्र के जो राजा थे, उन सब का क्या हाल हुआ, उनके विश्वास का क्या हाल हुआ। आप जाते हो दुकान पर और 10 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की कोई भी चीज खरीदते हो। आप एक शर्ट खरीदते हो तो दुकानदार से आप 5 सवाल पूछते हो कि भाई इसका कलर तो नहीं जाएगा, ये कलर फेड तो नहीं करेगा, ये सिकुड़ेगा तो नहीं, ये ऐसा तो नहीं होगा, ये वैसा तो नहीं होगा। 50 सवाल पूछते हो भाई। आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी रिलीजन के हो, लेकिन जब बात इन रिलीजन को मानने की आती है तो आपकी आंखों में पट्टी बन जाती है। आपके सारे तर्क, आपकी सारी जिज्ञासा, आपके सारे सवाल समाप्त हो जाते हैं। ये रिलीजन के लोग कहते हैं कि मरने के बाद ऐसी चीजें करो, ये चीज फॉलो करो। आप आंखें पे पट्टी बांध करके वो सारी चीजें मान लेते हो। आप क्यों नहीं पूछते उससे भाई? आप क्यों सवाल नहीं करते? आप क्यों प्रश्न नहीं करते? यही कारण है कि पूरी दुनिया के अंदर आज रिलीजन्स की वजह से इतनी तनाव और इतना युद्ध का मौसम बना हुआ है। आज इंसान एक दूसरे के गले काट रहा है, और इतिहास में भी यही चीज हुआ। इन धर्मों के नाम पर इतिहास में इंसान ने बस एक दूसरे के खून बहाए। आखिर कब तक रोकोगे इन चीजों को आप भाई? कब जागोगे आप? कब अपनी जिज्ञासा को उत्पन्न करोगे? अब तो विज्ञान, साइंस ने आपको इतना
उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया जहां से आप हर चीज़ जान सकते हो, हर चीज़ समझ सकते हो। मैं हमेशा ये चीज़ सोचता हूँ कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले की यदि हम भारत की कल्पना करें तो हो सकता है कि वहाँ के उस समय के जो लोग थे उनके पास सूचना का ये पूरा व्यवस्था ही नहीं थी, ये साधन ही नहीं था, उन तक सूचना पहुँचता ही नहीं था, इतने तर्क करने के लिए उनके पास कारण नहीं थे। लेकिन आपके पास फ़ोन आ गया, हर चीज़ आ गई भाई, आप पूरी दुनिया से जुड़ गए। आप पूछो अब सवाल, अब अपने आप से सवाल पूछो, आप पूछो उन रिलीजन के गुरुओं से सवाल, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो आपको इन सभी सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। वो आपको कहानी सुनाने लगेंगे कि यार देखो ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा ऐसा, हमारे ईश्वर से भी किसी ने ये बात पूछी थी, फिर हमारे ईश्वर ने ऐसा 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 कहा, ऐसा ऐसा। वो आपको कहानी सुनाएगा 5 तरह के, लेकिन वो आपको प्रमाण नहीं देगा। वो आपको कहानियों में, ये पूरे धर्म जो है कहानियों का गुच्छा है, इनको इस तरीके से बनाया गया है पूरे धर्म के गुच्छे को कि आप अगर इसमें अगर एक बार घुस गए ना तो निकलना बहुत ही तार्किक और बुद्धिमान लोगों का काम है। आप इन धर्मों से बाहर निकलने का प्रयास करो भाई, नहीं तो पूरी दुनिया में आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जी करके मर जाओगे। अगर आप चाहते हो इस प्रकृति का आनंद लेना, इस जीवन का आनंद लेना, तो आपको आज़ाद होना पड़ेगा। आपको इन रिलीजन्स के गुलामी से आज़ाद होना पड़ेगा, आपको गुलामी, मानसिक गुलामी से आज़ाद होना पड़ेगा। आपको हर किसी से सवाल पूछना पड़ेगा भाई कि मैं तेरी बात क्यों मानूं। जैसे यदि मैं आपको बता रहा हूं ना कोई बात, तो आप मुझसे भी सवाल पूछो और मेरे तर्कों को समझो। मैं आपको कोई बात बता रहा हूं तो उसके लिए तर्क दे रहा हूं, आपको कारण दे रहा हूं, रीजन दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। आपको कहानी थोड़ी सुना रहा हूं आपको मैं, या विश्वास करने के थोड़ी कह रहा हूं कि आप विश्वास करो मेरी बातों पे। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं साथ में, मैं आपको तर्क दे रहा हूं साथ में। और मुझे पूरी उम्मीद है आज के समय के जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, जो आज के समय के बच्चे हैं, वो जरूर इस बात को समझेंगे और इस बात को धीरे धीरे समझ रहे हैं। और मेरी आप लोगों से निवेदन है कि आप जरूर इन सभी बातों को पूरी दुनिया तक फैलाओ। बाकी हमारे इन सभी वीडियोस का मकसद किसी भी व्यक्ति के धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं है। हम ये वीडियो सिर्फ जिज्ञासावश मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के मन में उत्पन्न हुए सभी सवाल आपके सामने रख रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।